अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना वफ़ौ अहदहु व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिल क़ियामह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम मकाम वाजिबुल एहतराम हज़रात सामीन इकराम, आज की जुमा की इस नशिस्त में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद 21वें पारा से एक आयत करीमा तिलावत की है, जो सूरह रूम की आयत नंबर 41 है। इस आयत के ज़ेल में एक मौजू आपके सामने रखना है, बयान करना है, और वो मौजू है कि महंगाई के असबाब, परेशानियों के असबाब, मुसीबतों के असबाब और उनका हल व तदारुक इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में। यानी जो इंसान को घरेलू एतबार से, मुआशरती एतबार से, रियासती और बैनुल-अक़वामी एतबार से किसी भी किस्म का बहरान का सामना करना पड़ता है, तो इसके पीछे कुछ न कुछ असबाब होते हैं जिनकी वजह से ये हालात बन जाते हैं। चूँकि आज ईमान की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, हमारी ईमानी सतह बहुत ही नीचे है, ईमानी ग्राफ बहुत, हालात को हम अपने दुनियावी असबाब के साथ जोड़ते हुए एक दूसरे को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। इसमें हमारी नज़र इस तरफ नहीं जाती कि इस्लाम ने कौन से ऐसे असबाब बताए हैं कि जो दरअसल इस परेशानी, महंगाई, ज़वाल, शिकस्तगी, जो भी इस किस्म के जो हमारे हालात होते हैं तनज़्ज़ुल के, इस्लाम ने जो पीछे असबाब बताए हैं उनकी तरफ हमारी नज़र कतई नहीं जाती। मैं इसकी अक्सर मिसालें दिया करता हूँ। ज़लज़ला आता है तो जाहिर बात है, ज़लज़ला आने के असबाब में से एक सबब मुसलमानों की बदअमालियाँ होती हैं, गुनाह होते हैं। लेकिन हमें मुआशरे में बचपन से ही बच्चों को आमतौर पर असरी इदारों में ये सिखाया जाता है कि ज़मीन के नीचे कोई बैल है, वो सर हिला देता है। एक मजहब कहता है नीचे कोई बर्फानी कुत्ता है, वो सर हिला देता है। कोई कहते हैं नीचे प्लेट्स हैं और वो प्लेट्स हिल जाती हैं तो जमीन गर्दिश में आ जाती है, हरकत में आ जाती है। लेकिन इस तरफ नहीं जाते कि इस ज़लज़ला के पीछे अल्लाह का अमर का फरमा है, और ज़लज़ला आने के असबाब में से शराब कबाब का आम होना, बेहयाई का आम होना, गुनाहों का आम होना, रक्स सुरूर की मजलिसें आम होना,
रिवायात में तो हमें ये बतलाया गया है, कुरान और हदीस हमें इसी तरफ इशारा दे रहे हैं। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ज़लज़ले का अल्लाह ने जिक्र किया है। और साथ आगे चल के उन्होंने फरमाया लियुरऊ अअमालहुम, ताकि देखें वो अपने आमाल को, दिखाए जाए उनको उनके आमाल। तो आमाल का दिखाया जाना, ज़लज़ला के बाद लाना, इस तरफ इशारा है कि इंसान को अपने आमाल की खबर ले लेनी चाहिए। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, ए लोगों डरो अपने रब से, बेशक इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, वो क़यामत जो बड़ी क़यामत है उसका ज़लज़ला जो होगा बहुत बड़ी चीज़ होगी। अब उसके ज़लज़ले का जिक्र किया है और उससे पहले तक़वा का जिक्र किया है, अल्लाह से डरने का जिक्र किया है। पता चला एक मुसलमान को अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और डरते हुए कैसे गुजारेगा? गुनाहों से अपने आप को बचाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़मीन पर कोड़ा मार के, दुरा मार के यही कहते हैं कि तू क्यों हिलती है, ज़लज़ला आया है क्यों हिलती है, क्या तुझ पर उमर इंसाफ नहीं कर रहा? उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी बता रहे हैं कि जिस ज़मीन पर जुल्म ज़्यादती होती है उस पर ज़लज़ले आते हैं। इसी तरह अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से भी पूछा गया कि ज़लज़ले क्यों आते हैं, तो उन्होंने यही फरमाया जब शराब कबाब आम हो जाएगी, रक्सो सुरूर नाच गाने आम हो जाएंगे, औरतें गैर महरमों के सामने खुशबुएं लगा लगा कर, सज धज कर करके आएंगी और कोई झिझक महसूस नहीं करेंगी। उनके यहाँ ये कोई मसला नहीं होगा कि अपने हैं कि पराए हैं, महरम है कि गैर महरम है। जब इस तरह की सूरत शुरू हो जाए तो फरमाया फिर ज़लज़ले तो आते हैं। ये जवाब उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है। जाहिर बात है ये जवाब उन्होंने अपनी तरफ से नहीं दिया, ये तो वही के जरिए से बताई जाने वाली बातें हैं। आप अलैहिस्सलाम से सुना होगा। आप अलैहिस्सलाम ने खुद भी 12-13 निशानियां बताई कि क़यामत के करीब जब होंगी, वो निशानियां लोग ज़कात को तावान समझेंगे, सरकारी माल को ज़ाती माल समझेंगे, वालिदैन की नाफरमानी शुरू हो जाएगी, बाप को धक्के दूर करना, दोस्तों को करीब करना, माँ को धक्के दूर करना, आंखें दिखाना और बीवियों को सलूट। तो इसी तरह कौम के अंदर जो बिल्कुल कमीने दर्जे के लोग फासिक फाजिर होंगे, गिरे पड़े होंगे, जलील होंगे, किरदार के बुरे ताफुन वाले, बद किरदार, बदबूदार, जानी, शराबी, कबाबी, वो लोगों के सरदार बन जाएंगे, वो लीडर बनेंगे सियासत के, और लोग उनको अपना लीडर बनाएंगे। शराब आम हो जाएगी, मौसीकियाँ, ये चीज़ें, और बेहया लोगों को, गाने बजाने वालों को अवार्ड दिए जाएंगे, नवाजे जाएंगे। अल मुख्तसर इस किस्म की निशानियां बयान करके आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब इस तरह की निशानियां हों तो फिर अजाब आएंगे, फिर जमीन में लोग दंसाए जाएंगे, बंदर और खिंजीर बनाए जाएंगे, सुर्ख आंधियां चलेंगी, ज़लज़ले आएंगे। और फिर फरमाया ये नहीं है कि एक मरतबा आए अजाब तो चले गए, बल्कि ये अजाब फिर पे दर पे इस तरह आते रहेंगे जिस तरह तस्बीह टूटती है, दाने पे दाना गिरता रहता है, ऐसे वक्तन फवक्तन अजाब आया करेंगे। तो बहरहाल इस तरह की रिवायात से भी आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारे ऊपर हालात आते हैं, तबाही आती हैं, बर्बादियां आती हैं, आसमानी आफतें आती हैं, ज़मीनी आफतें आती हैं, इनके पीछे कुछ हमारे आमाल का भी असर होता है, यानी बुरे आमाल का। अब कुछ लोग तो बुरे आमाल की सजा पा रहे होते हैं, अल्लाह उनको सजा दे रहे होते हैं, उनकी सफाई लगा रहे होते हैं। कुछ नेक लोग भी इसमें आ जाते हैं, उनकी रफ़े दराजात का मामला होता है, उनके गुनाह तो नहीं होते, ना होने के बराबर होते हैं, अल्लाह उनके सब्र पर उनकी नेकियां ज्यादा करते चले जाते हैं, उनके दराजात बढ़ाते चले जाते हैं। जरूरी नहीं सारे ही गुनहगार नेक भी हो सकते हैं। और इस तरह हम भी कहते हैं ना, सुखी नाल सीनी भी सड़ती है, तो ये हो जाता है। ये पूछा भी गया था आप अलैहिस्सलाम से, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा भी था कि अच्छे लोग भी जब होते हैं, बुरे भी हैं, तो फिर जब वो अजाब आता है अल्लाह का, तो फिर उसमें वो सारे ही जाते हैं, तो क्या होगा इनका? तो फरमाया युबअसूना अला निय्यातिहिम, क़यामत वाले दिन अपनी अपनी नीयतों पर उठाए जाएंगे।
मौत तो वैसे भी आनी है ना, कि अच्छों को मौत नहीं आती, मौत तो सबको आनी है। तो किसी को मौत अगर उस तरह की जमीनी या आसमानी आफत में आ गई तो कोई मसला तो नहीं है, आनी तो वैसे भी है, वहां आ गई। लेकिन कयामत वाले दिन हर एक उसकी नीयत पर उठाया जाएगा। उनमें जो अच्छी नीयत वाला था, अच्छे किरदार वाला था, उसका हशर भी इस तरह ही होगा, और बद किरदार था, बद नीयत था, उसका हशर भी उसी के मुताबिक होगा। और मुख्तसर ये मैंने जो चंद हवाले पेश किए से पता चला इंसान के अमली जिंदगी में, इंसान की दुनियावी जिंदगी में, इंसान के इस तकवीनी निज़ाम में जो अगर खराबियां, बहरान, तनज़्ज़ुल आता है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इंसान के जाती आमाल का भी अमल दखल होता है। ये मैंने आज का उन्वान आपके सामने रखा कुछ मिसालों के साथ। चुनाचे हमारे यहाँ मुल्क पाकिस्तान में खास तौर पर इस तरह के तनज़्ज़ुल को लोग सियासत की नजर भी कर लेते हैं। जब कोई थोड़ा सा मामला उल्ट हो गया तो जिसका दौर चल रहा है दूसरे खड़े हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, वो जी देखिए हमारे दौर में तो दूध की नहरें बहती थी, इसके दौर में तो इंसानों को खाने के लिए आटा भी नहीं मिल रहा, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, रात को बिजली नहीं मिल रही, गैस बंद हो रही है और लोग लाइनों में लग चुके हैं, सरापा एहतजाज है, अल्लाह न करे मुल्क टूटने पे आया है, अवाम जो है खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए। ये देखें आप रोजाना अखबारों में तो कम, ये सोशल मीडिया पे ये चीजें आप ज्यादा देखते हैं। हमारे यहाँ ये सारी चीजें लोग अपना, और अल्लाह माफ करे, ये तो चले दुनियावी एक निज़ाम है, अगर कोई मजहब के हवाले से खतरनाक संगीन मामला भी ऐसा कोई हो जाए जिसमें हर मुसलमान को दर्द रखना चाहिए, दुख उसको होना चाहिए, उसके मुताबिक की कोशिश करनी चाहिए, वो उसको भी अपनी सियासत का मजाक बना लेते हैं, उसमें भी अपनी सियासत चमकाने के वो ड्रामे बना लेते हैं। चुनाचे कोई कहता हुआ नजर आता है ये तो 70 सालों का गंद है जो सरों पे मुसल्लत हुआ, कोई कहता है 2018 के बाद का गंद है, कोई कहता है नहीं ये तो एक टोला आया था, गठा मिक्सर टोला, उसका गंद है, कोई कहता है नहीं जी तो बाद में एक आ गई अचानक से हवाई हुकूमत, ये उसका सारा गंद है। ये देखें एक दूसरे के सर पर धर रहे हैं, एक दूसरे के सर मार रहे हैं, दूसरे फुटबॉल बनी हुई है महंगाई, फुटबॉल ये वॉलीबॉल है, इस वॉलीबॉल एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जा रहा है, कोई इसका जिम्मा लेने का जो है वो हामी नहीं भर रहा। कोई बहुत ज्यादा मुंसिफ मिजाज हो और बहुत ही ज्यादा सुलह पसंद हो तो वो इतना कह देता है जी ये कोरोना का सारा मसला है, कोरोना में सारी दुनिया मुतासिर हुई थी और महंगाई बनी थी, तो कोरोना में हम भी जाहिर बात इस दौर से गुजरे हैं, तो लिहाजा आलमी सतह पर महंगाई हुई है, अब हर मुल्क में उसका असर तो जाएगा, चुनाचे यहाँ भी आया। ये वो कहता है जो लड़ना नहीं चाहता, जो कहता है यार खाम फजूल बातों में पढ़ने की बजाय इसको आदमी हालात पर रख दो, बस डॉलर महंगा हो गया, फलां हो गया। कुछ कहते हैं जी डॉलर एक्सपोर्ट हो रहा है, ये तो इंपोर्ट होना चाहिए था, एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर जा रहे हैं डॉलर बिकते बिकते तो हमारा मुतमला हो रहा है। कोई कहते हैं सामान सारा बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है तो इससे हमारे मसाइल हो रहे हैं, फलां हो रहा है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। बहरहाल ये अपनी अपनी राय है, आरा हैं, तबसरे हैं जो लोग सोशल मीडिया पर हामते रहते हैं। लेकिन हम तो मुसलमान हैं, हमें तो पहले तो ये देखना चाहिए कि साहिब वही ने, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो कायनात के सबसे बड़े अक्लमंद थे, दानिशवर थे और जी बसीरत थे, जिन जैसा अक्लमंद दानिशमंद कायनात पे न पहले आया न क़यामत की सुबह तक आ सकता है, उन्होंने इस हवाले से हमें क्या रहनुमाई दी है। और वो इस वजह से दी कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो जो कुछ बोलते हैं नबूवत के 23 साल दौर में वो अल्लाह की तरफ से होता है, वही जली हो या वही खफी हो, कुरान की सूरत में हो या अहादीस की सूरत में हो, वही होती है। लिहाजा हमें इस्लामी तालीमात की रोशनी में भी इन माली बहरान, माशी इस्तेहसाल, मुआशरती तंगी, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों के असबाब
हमें कुरान और हदीस की रोशनी में, इस्लामी तालीमात की रोशनी में भी ज़रा परख लेने चाहिए। चुनाचे यहाँ तक थी मेरी तमहीद। अब इस तमहीद के बाद मैं इस्लामी तालीमात कुछ आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिनसे हमें पता चलेगा कि ये मुआशरे में जो कुछ या मुल्क में होता रहता है, इस तरह के बहरान आते हैं, इसके पीछे क्या हमारे आमाल का, बुरे आमाल का भी अमल दखल है या नहीं है। चुनाचे पहली रिवायत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत है, सुनन इब्न माजा और कई और किताबों के अंदर भी ये मौजूद है, जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम 5 कामों का इर्तिकाब करोगे तो 5 उमूर का इर्तिकाब करने की वजह से 5 किस्म के अजाब तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अब वो 5 काम कौन से हैं जिनकी वजह से 5 किस्म के अजाब आएंगे, वो समाअत फरमाएं। जब तुम 5 किस्म के काम करोगे, वो 5 किस्म के काम जो हैं वो बद किरदारी है, बदअमली है, बुरे अमाल है। जब वो बुरे अमाल हैं तो उनका नतीजा तुम्हारे ऊपर अजाब की सूरत में आएगा, और जाहिर बात है जब अजाब की सूरत में आएगा तो माशी तंगी भी आएगी, मुआशरती तंगी भी आएगी, समाजी तंगी भी आएगी, अखलाकी तंगी भी आएगी। फिर जितनी तंगियां होती है ना वो आएंगी। फिर खफकाने कल्ब भी आएगा। एक आदमी कुछ जाहिरी कुछ कैफियत नहीं है परेशान होने की, लेकिन दिल उसका मुतमईन नहीं है, डर रहा है, खौफ में है, जैसे अभी कुछ होने वाला है, और जी कुछ भी नहीं है, सब अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास मौजूद है, दिल को सुकून नहीं मिलता जी, हर वक्त कामता रहता हूं जैसे कुछ हो रहा है, मरने वाला हूं, ऐसे भी कैफियत बनेगी। ऐसे भी होगा कि घर में यानी असबाबे हयात जो है, असबाब जिंदगी, उनमें तंगी पैदा हो जाएगी, डिमांडें आएंगी घर से जरूरियात जिंदगी की, जेब इजाजत नहीं देगा, जेब इजाजत नहीं देगा, परेशान होगा। अचानक से ऐसे हालात खुदा न खास्ता ऊपर पड़ेंगे कि उनका मुतहम्मिल बज़ाहिर नजर नहीं आएगा, कर्जे आएंगे, परेशानियां आएंगी, मुआशरती तंगियां आएंगी, रियासती तंगियां आएंगी, उधर से मुआशरे में घर में क्या पाएंगे, रियासत की तरफ से भी अजीब व गरीब किस्म के सिलसिले हो रहे हैं, तो ये मामला होंगे। अब वो 5 बातें कौन सी हैं जिनके इर्तिकाब से हमारी जिंदगी तंग हो जाएगी। नंबर 1, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम एलानिया गुनाह करोगे, सरेआम गुनाह करोगे, तो फिर इन गुनाहों की वजह से सुनो तुम पर अल्लाह ऐसी बीमारियों को, ताउन को, ऐसी बीमारियों को मुसल्लत कर देंगे कि जिनके तुमने पहले नाम भी नहीं सुने होंगे। अब इस रिवायत के अंदर ये जो पहली बात है, जरा इस पर गौर फरमाएं। जब तुम एलानिया गुनाह करोगे, एलानिया गुनाह क्या होता है? एक होता है फासिक, एक होता है फाजिर। फासिक उसको कहते हैं जो छुप छुपा के गुनाह करता है, कभी कभी उसका गुनाह सामने भी आ जाता है, लेकिन लोगों के सामने धड़ल्ले से नहीं करता, आमतौर पर करता है लेकिन लोगों के सामने आ जाता है। फाजिर उसको कहते हैं जो खुला ऐलानम सबके सामने धड़ल्ले से भी गुनाह करता है। इसी को हदीस में मुजाहिर भी कहा गया, मुजाहिर। कुल्लु उम्मती मुआफन इल्ला मुजाहिरून। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है कि मेरी सारी उम्मत की बख्शिश हो सकती है, मुजाहिर की नहीं हो सकती। मुजाहिर कौन है? जो अलल ऐलान धड़ल्ले से लोगों के सामने गुनाह करे और कह कर रहा हूं कोई है मुझे रोकने वाला, क्या हुआ, लोग करते हैं मैं भी करता हूं, इस किस्म का बदबख्त। अब ये गुनाह कई किस्म के होते हैं। गुनाह कभी हुकूकुल्लाह से ताल्लुक रखता है, कभी हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखता है, कभी हुकूकुल नफ्स से भी ताल्लुक रखता है, कभी इन तीनों के अलावा भी ताल्लुक रखता है। मसलन अपनी जिस्म में ऐसा तगय्युर ला रहा है जो तगय्युर अल्लाह को मंजूर नहीं है, फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ अल्लाह, शैतान को खुश कर रहा है। शैतान ने कहा था, परवरदिगार आपके बंदे होंगे, हुक्म मेरा चलेगा, तेरी बनाई हुई जिस्म पर मैं उनसे ऐसे तगय्युर तबद्दुल करूंगा कि उनको तेरी बनाई हुई सूरत पसंद नहीं होगी। अब ये मसलन इस हदीस में जैसे आता है, अपने दांतों में ऐसे खला पैदा करना, चीजें मार मार के, अपने जो है आबरूओं को, इनको जो है पतला करना, ऊपर से जो है इनको पतली लकीर बनाना,
या अपने जिस्म को गुदवाना, अपने बालों में दूसरे किसी इंसान के बाल लगवाना, जिस्म के ऊपर जो है लिखाइयां करवाना, वो क्या बकवासी होती है, वो फूल से बनवाना, इस किस्म के टैटो शेटो बनवाना, इस किस्म के काम, अब जाहिर बात है ये शैतान ने कहा था मैं करवाऊंगा, अल्लाह ने फरमाया था जो मेरे बंदे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, वो जो तेरे हैं तेरे साथ जहन्नम का ईंधन बना दूंगा। ये कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बाकायदा डायलॉग हुए हैं और ये मुकालमा हुआ है बाकायदा। अब कौन सा इंसान है, मुसलमान है, जो अल्लाह की तरफ अल्लाह की बात को सच्चा करके दिखाता है, और कौन है जो शैतान के इस दावे को सच्चा करके दिखाता है। इसी तरह उलमा ने लिखा है दाढ़ी का मामला ये भी इसी में ही आता है, ये भी फलन खल्क़ल्लाह में आता है। अब ये तो इंसान के जिस्म के साथ मुताल्लिक़ है, या इसके अलावा जो है नमाज, रोजा, हज, ये इबादतें हुकुल्लाह से मुताल्लिक़ हैं। अगर कोई इनमें डंडी मारता है तो जाहिर बात है तरफ से वो नाफरमानी कर रहा है। या हुकूकुल इबाद जो दर्जन से ऊपर हैं, मुख्तलिफ शोबे हैं, उनमें डंडी मारता है, जिनमें वालिदैन के हक सबसे ऊपर है। आखिरी दर्जे में जो जाके हुकूक हैं, फिर उसमें गैर मुस्लिमों के हुकूक भी इस्लाम ने रखे वगैरह। अब जाहिर बात है कि कोई आदमी एलानिया गुनाह करता है, आप इस्लाम ने फरमाया, तो उस पर ऐसी बीमारियां मुसल्लत हो जाएंगी जिनके नाम भी नहीं सुने होंगे, जिनके नाम भी। अब एलानिया गुनाहों में एक तो मैंने कुछ गिन लिया आपके सामने, ये इस तरह के गुनाह हैं जो आप लोगों के सामने करें वो भी एलानिया है। ये एलानिया नंबर 1 है। एलानिया नंबर 2 यानी एलानिया के हुक्म में ये भी आता है गुनाह आप छुपे करें, लेकिन उसका असर, उसकी शनाख्त, उसकी अलामत, वो नजर लोगों को भी आए, लोगों को भी आए। मसलन अपने जिस्म को ऐसे बनाना कहीं बैठ के कि जब जो मुआशरे में आए लोग देखें और कहें आप देखो क्या बना दिया इसने, अपने आप से नमूना बना दिया, तो ये भी फाजिर में आता है, ये भी फाजिर में आता है। बहरहाल इसके अलावा जो लोग गाने सरेआम सुनते हैं, एक गाने वो सुनता है जिसने माइक्रोफोन लगाए हुए हैं, साथ बैठे हुए पता नहीं चल रहा और हजरत साहब सुन रहा है, ये फासिक है। एक वो है जो सरेआम गाड़ी में लगा देता है गाने, लोग तंग भी हैं, कहते हैं बंद करो, स्लो कर लेता है, कभी आगे से कहता है जी चल सुन, लड़ जाता है। ये फासिक के साथ साथ फाजिर भी है, मुजाहिर भी है। मेरी सारी उम्मत को माफ किया जा सकता है मगर मुजाहिर को नहीं। जो एलानिया गुनाह करता है धड़ल्ले के साथ, खाता अल्लाह का है, पीता अल्लाह का है, पहनता अल्लाह का है, सारी नेमतें उस अल्लाह की इस्तेमाल कर रहा है और जानबूझ के अल्लाह के मुकाबले में खड़ा हो गया है, ये है मुजाहिर और फाजिर आदमी। इसी तरह शादी ब्याह पे हम देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होते हैं, उसमें लोग ऐसे गाने बजाने ऐसे तरीकाकार अपनाते हैं कि सारे दाएं बाएं अहले मोहल्ला भी परेशान हो जाते हैं उनसे। और हैरानगी की बात तो ये होती है कि मस्जिद का स्पीकर खुलता है तो पुलिस पहुंच जाती है, जी बंद कर दें। और वो जो मिरासी और 2 नंबरी होते हैं, पूरी पूरी रात उन्होंने बेहयाई का एक समा बपा किया होता है, डेक लगा के नहीं बल्कि साउंड लगा के, और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। बाज़ जगहों पर तो इतनी गंदी मजलिसें शराब कबाब की जैसे जो है वो जानवर भौंक रहे होते हैं, ऐसी आवाजें निकाल रहे होते हैं, उनकी आवाजें आ रही होती हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता, कानून हरकत में नहीं आता। ये है मुजाहिर फाजिर, एलानिया गुनाह करने वाले, एलानिया गुनाह करने वाले। तो फरमाए कि जब तुम इस तरह के गुनाह करोगे तो तुम पर ऐसी बीमारियां आएंगी तुमने नाम भी नहीं सुने होंगे। ये जो आज नई नई बीमारियां आई हमने इनके कब नाम सुने थे? ये कोरोना वायरस, टांगू वायरस, डेंगू वायरस, वायरस ही वायरस। एक ताउन का नाम हम सुनते आ रहे थे खैरुल कुरून से, और उसके बाद इक्का दुक्का कुछ और वायरस थे, लेकिन ये जो नए नए निकले और ऐसी बीमारियां, तो फरमाया कि जब तुम एलानिया गुनाह करोगे ऐसी बीमारियां आएंगी तुमने नाम भी नहीं सुने होंगे। और फिर इसके बाद दूसरा फरमाया कि तुम नाप तोल में जब कमी करोगे, तो नाप तोल में कमी करोगे तो ऐसी सूरत में
तुम्हारे ऊपर फिर क्या होगा? नाप तोल में कमी कहाँ मुसल्लत कर दिया जाएगा, माशी तंगी होगी। तो ऐसी सूरत में फिर जब तुम नाप तोल में कमी करोगे तो माशी तंगी आएगी, और फिर ऐसा क्या होगा? फरमाया तुम पर जालिम हुक्मरान तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे। नाप तोल में कमी करोगे, जालिम हुक्मरान तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे। आज महंगाई की एक सूरत ये भी है ना, मुआशरे में माशी तंगी और इस्तेहसाल की एक सूरत ये भी है, चीज खालिस नहीं मिल रही, चीज पूरी नहीं मिल रही। आप दूध देते हैं 200 रुपए किलो, ठीक है, 220 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, लोगों ने रेट्स भी आपने निकाले हुए हैं। जरा यहाँ नोगजी में भी फिरें, आपको तो पता चलेगा। कोई 200 किलो, कोई 220 रुपए किलो, कोई 230 रुपए किलो, कोई दही 200 किलो, 220 किलो, अपना अपना एक अंदाज है। तो बहरहाल जब आपको और भी कई चीजों में आप देखें, कई चीजों में तो आपको तफावत मिलेगा, अच्छा खासा तफावत मिलेगा। आटे के जरा बोरे का एक ही बोरा होगा और हाँ एक ही कंपनी है, जरा आप फिरें अपने अपने रेट से। तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं मुआशरे के अंदर। तो फरमाया कि नाप तोल में कमी करोगे, नाप तोल में कमी करने का मतलब ये, पैसे आप दूध के दोगे उसमें 1/3 आपको पानी भी साथ मिलेगा। अब आपने पानी नहीं खरीदना, दूध ही खरीदना है, लेकिन मिलेगा। इसी तरह आप किसी से शहद खरीद रहे हो तो शहद के पैसे आपसे खालिस ले रहे हैं, बेरी का शहद है, फलां का शहद है, फलां का, लेकिन उसमें गुड़ और चास जबरदस्त करके डाली हुई है, परेशान हो जाएगा। आप घी खरीदोगे, ऊपर उन्होंने बड़ी जबरदस्त उसका फ्लेवर बनाया हुआ है, खुशबू दी हुई है, रंग ऊपर से जब आपको सुंघाते हैं, जब आप जाके घर में उसको पिघलाते हैं या नीचे से जब थोड़ा सा बोरिंग करके नीचे जाते हैं तो तलो फिर कुछ और ही शय निकलती है। वो लोग फ्रूट लाते हैं, ऊपर कुछ और होता है, नीचे कुछ और होता है। रेडी वाले के पास भी जाएं, उसने आगे बड़े चमका के तेल लगा के जबरदस्त किस्म के दाने रखे होते हैं और पीछे अपनी मर्जी के रखे होते हैं। जो काना दाना हो उसको अल्लाह के फजल से सजदे में झुकाया होता है नीचे, और फिर आपको पता ही नहीं चलता। शापर में जब जाते हैं तो 3 घंटे लगती हैं, वो आप घर में ही जाके खोलते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं। ये मुआशरे के अंदर वाकई ये सिलसिला तो चल रहा है। आप अलैहिस्सलाम रास्ते पर चल रहे थे तो एक शख्स को देखा जिसने गले का ढेर लगाया हुआ है, बज़ाहिर गला बड़ा जबरदस्त है, कुछ उस पर थोड़ा सा ऐसे शुबह सा हुआ, आपने गले में से हाथ डाला, कल्टी किया, नीचे से गीला गीला निकला। उससे पूछा ये कि किसी संगी, ये संगी, ये मसला है? तो कहने लगा रात को थोड़ी सी बारिश हो गई थी, गीला हो गया था। तो फरमाया गीला था तो गीले ऊपर करते, जिसकी नजर पड़ती लेता, न लेना न लेना, चॉइस होती आ रहा है आदमी की, कीमत भी जाहिर बात है इसके नीचे आ जाती, नीचे आ जाती। ये आपने क्या किया? और इधर हमारे यहाँ देख लें माशाल्लाह, जैसे अभी मैंने बयान किया, वो गोश्त वाले के पास जाएं, उसने तकड़ी वो 6 फुट ऊंची रखी होती है, आपके सामने बोटी काटता है बड़ा खूबसूरत करके, पहले से छिछड़े और हड्डियां उधर पड़ी होती हैं, प्लेट फ्रूट के 6 गड़ा मार के दे सकते, करा निकल काटते काटते। आई बात समझ? ये काम चल रहा है। वो मिर्चे ला रहे हैं, बिचेटा बूटी नहीं मार सकते। तो हर चीज के अंदर ये 2 नजरिए चल रही हैं। फिर कहते हैं जी हुक्मरान बड़े जालिम हैं, माशरा ठीक नहीं, लोग ठीक नहीं है, बस मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। तो हम में से हर शख्स को अपना पहले ऑडिट करना चाहिए ना। हम दूसरों का ऑडिट को फौरन शुरू कर लेते हैं, अपना कोई पता नहीं होता। शुक्र करते हैं किसी को कोई 5-10 रुपए का ससा खो सड़े ना आते हैं, अच्छी कम चल गई। सीएनजी पे जाएं जरा, 1000 रुपए दबा जी, उस सही मीटर पकड़े दो, जिससे कोई देखता नहीं तो 100-150 मार सकता है। हमारे साथ कहीं मरतबा इस तरह हुआ है, 100-150 मार सकता है। और अगर कोई देख रहा हो ना, और फिर आखिर में आपके 5, 7, 4, 5, 7, 8 रुपए तो गए ही नहीं, 992 रुपए, 997 रुपए, 996 रुपए, एक है जी पकड़ के मीटर से जी बस, या फिर उतर जुतर ऐसे। अब ये जो 2 रुपए 4 रुपए खो खो के लोगों को कह रहे हैं ना, राती बैठ के फिर साफ कर सी, कितना गैस लग गई गशरी, कितना पेट्रोल लग गया, कितने पैसे आए, कितने पीछे इजाफी 2-2, 4-4 रुपए खो खो के बढ़ाए।
वो 500, 700, 1000, 1200, 1500 रुपए वो इजाफी जेब में डालते हैं अपनी तनख्वाह के अलावा, दिहाड़ी के अलावा, खुश होकर घर आ जाता है कि आज मैं सही चुना लाया बस। ये काम चल रहे हैं। हर तबका छोटा है या बड़ा है, मोटा है, वो कुछ ना कुछ अपनी दर्द लगा के बैठा हुआ है, जाल फैला के बैठा हुआ है कि मैं इस तरह करूंगा, इस तरह करूंगा, इस तरह करूंगा। फिर कहते हैं मुआशरा बुरा है, लोग बुरे हैं, हुक्मरान बुरे हैं, ये सारे काम हो रहे हैं मुआशरे के अंदर। बहरहाल कीमे वालों के पास जाएं, कबाब वालों के पास, कोई अच्छे भी हैं, सारे एक तरह के नहीं है, वरना छिछड़े मिछड़े आजम शरीफ सारा गंद मंद बीच में, सारा आगे सारी चीजें बीच में चलती हैं। जरा उसी कीमे को आप जरा थोड़ा सा छान के देख लें घर में ला के, तो आपको पता चल जाना चाहिए। तो ये फरमाया नाप तोल में कमी करोगे तो फिर नाप तोल में कमी करने की वजह से तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरान आएंगे। इधर बैठ के गाली करते रहने, फलाना है फलाना है। वो जालिम हुक्मरान हमारे नाप तोल में कमी की वजह से आया, कमी की वजह से आया। दूसरों को चोर कह देते हैं, खुद चोरी करते रहते हैं। ये चोरी भी है साथ, ये क्या है, पैसे आपको जिस चीज के दिए जा रहे हैं वो चीज को पूरी नहीं मिल रही, कम मिल रही है, कम मिल रही है, या वो चीज जो मांग रहा है खालिस उसको नहीं मिल रही। तो ये फरमाया नाप तोल में कमी करेंगे तो फिर ये मसाइल होंगे। और बिल बनता है, आपने 10-15 चीजें ली हैं, बिल में 200-400 रुपए ऊपर डाल दिया, उससे पूछी थी ऊपर आपने डाल दिया, सर दोबारा चेक करें, हाँ हाँ गलती होगी, गलती होगी। कभी उससे ये गलती नहीं होती 200-400 कम डाल दें, हमेशा गलती किससे, गलती क्या होती है 200-400 ऊपर डाल दें, नीचे डालने में नहीं होती। तो ये चीजें हैं हमारे मुआशरे में। तो फरमाया फिर ऐसी सूरत में तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत होंगे। अब हमें इस तरह देख लेना चाहिए। तो बजाय इसके कि हम फजूल किस्म के सियासी बयानिए छोड़ें, हमें अहादीस की रोशनी में आप अलैहिस्सलाम की दी हुई हिदायत के मुताबिक भी अपने मुआशरे को, अपने आप को देख लेना चाहिए। नंबर 3 फरमाया कि जब तुम ज़कात नहीं दोगे, अल्लाह का हक नहीं दोगे, तो तुम्हारे ऊपर फिर बारिश का सिलसिला बंद कर दिया जाएगा। अगर तुम्हारे जानवर ना होते तो एक कतरा पानी भी तुम्हें ना मिलता, कतरा पानी भी ना मिलता। अल्लाह का हक क्या है, ज़कात। अल्लाह का हक क्या है, उशर। ये दो हक तो खास हैं, ज़कात और उशर। सदक़ात की दुनिया में ज़कात फर्ज है और उशर क्या है, वाजिब है। ज़कात माल की भी होती है 2.5%, जानवरों की वो भी माल में आते हैं, उनमें भी जो है वो ज़कात का एक सिलसिला पूरा निसाब रखा हुआ है। और एक और रिवायत में फरमाया तुम अल्लाह का हक दो, रात गुजारो, बारिश हो जाए, तुम्हें पता भी न चले, सुबह सूरज की किरणों में फिर जाओ अपने काम पे जाओ, आसानी हो जाए, खुशगवार बेहतरीन मौसम हो, लेकिन अल्लाह का हक अदा करो, ये जरूरी है। और ये अल्लाह का हक नहीं देंगे तो फिर मसाइल पैदा होंगे, ज़कात नहीं देंगे, उशर नहीं देंगे, फिर परेशानियां, ये सारी चीजें हमारा मुकद्दर बनेंगी। और फिर फरमाया कि तुम्हारे अंदर ये जानवर तुम्हारे मुआशरे में चौपाए ना होते तो तुम्हें एक कतरा पानी न मिलता। इन चौपायों में कौन आता है, कुत्ता भी आता है, खंजीर भी आता है। गोया अशरफुल मखलूकात इंसान ज़कात उशर न देकर बारिश लेने में कुत्ते और खंजीर का मोहताज हो जाता है, कीड़े मकोड़ों का मोहताज हो जाता है। तो मुआशरे में तंगी, खुश्क साली और फसलों का बर्बाद होना, गल्ले का बर्बाद होना, बहरान पैदा होना रिस्क का, इसका एक सबब ज़कात का न देना, अल्लाह का हक उशर न देना भी करार देंगे। और हम लगे हैं जी प्लानिंग करने में, किस तरह में फायदा हो, किस तरह फसल ज्यादा हो जाए, यूरिया इस्तेमाल, सोना यूरिया, फला खाद, फला केमिकल, फला काम, हम इन कामों में लगे हैं फसल हो। और अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि नहीं तुम्हारा असल मसला ये नहीं, तुम्हारा असल मसला ये है, लेकिन असल मसले की तरफ हम नहीं जा रहे। इसी तरह नंबर 4 फरमाया अल्लाह और उसके रसूल के अहद व पैमान को जो आदमी तोड़ेगा, तोड़कर जिंदगी गुजारेंगे तो फिर दुश्मन मुसल्लत कर दिया जाएगा, दुश्मन मुसल्लत कर दिया जाएगा। आज देखें, बेशक हम अल्हम्दुलिल्लाह एक अपने मुल्क के पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं,
और बज़ाहिर एक अमन की कैफियत सारी चीजें हैं, लेकिन कभी कभी कितनी बदअमनी की फिजा बन जाती है मुल्क में, कितनी अफरा तफरी की और इंतशार की फिजा बन जाती है। ये चीजें भी इसी वजह से हैं कि जब अल्लाह के हदो पैमान क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, हुक्म किसका चलेगा? ये कहकर हमने क्या इकरार किया, हुक्म किसका चलेगा? अल्लाह का। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तरीका किसका चलेगा? अंदाज किसका चलेगा? सलीका किसका चलेगा? तर्ज उसलूब किसका चलेगा? मंशा किसकी चलेगी? अल्लाह उसके रसूल की चलेगी। अब जब ये कहकर हम अपने ही हुक्म खुद बनाते हैं, अपने मुल्क के, अपने निजाम के, घर के लिए काम खुद सादर करते हैं कुरान और हदीस को बाले ताक रखकर, या अपने ही तरीके गढ़ गढ़ के सोच के साथ इस्लामी तालीमात को एक तरफ रख के जब हम चलते हैं, तो जाहिर बात है फिर अल्लाह और उसके रसूल के आदो पैमान जो उनके साथ किया है इसको हम तोड़ देते हैं। जब तोड़ देते हैं फरमाया दुश्मन मुसल्लत हो जाता है। आज दुश्मन कैसे मुसल्लत है? खौफ। दुश्मन मुसल्लत होने का यही मतलब नहीं होता कि दुश्मन हमारे मुल्क पर चढ़ आए तो मुसल्लत होता है। मुसल्लत होने का ये मतलब भी है कि उसका खौफ हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाए। अब अमेरिका है अमेरिका में, लेकिन अमेरिका का खौफ हमारे हुक्मरानों के दिमागों पर मुसल्लत रहता है। ये जब भी अपने कोई कानून बनाते हैं, कानून साजी करते हैं, तो इनके ज़हन में फौरन आता है कि अक़वाम मुत्तहिदा का 30 दफादी चार्टर कहीं उसके साथ टक्कर तो नहीं हो रही, कहीं आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे, कहीं अमेरिका इस हमारे कानून से नाराज तो नहीं होगा इस बयान से कि आज फलस्तीन के बारे में सिवाय एक शख्स कायदे मिल्लत इस्लामिया के बाकी पाकिस्तान में क्यों गूंगे शैतान बन के बैठे हुए हैं? किसी एक का भी कोई मुस्बत किरदार सामने नहीं आया, क्योंकि उसको पता है कल मैंने इलेक्शन लड़ना है, उसको पता है कल मैंने असेंबली में जाना है, सेंक्शन नहीं होगी, ऊपर से परेशानियां होंगी। तो अमेरिका आका बना के बैठे हुए हैं, यूरोप को अपना आका बना के बैठे हुए हैं। ये है गैर का खौफ जो ऊपर मुसल्लत है। जब तुम अल्लाह उसके रसूल के साथ किए हुए आदो पैमान को तोड़ते हो तो तुम्हारे ऊपर दुश्मन यानी दुश्मन का खौफ मुसल्लत हो जाता है, मुसल्लत हो जाता है, डर रहे होते हो, परेशानी में होते हो। और ये तो हुकूमतों का मसला है ना, वो डर रहे होते हैं, सियासियों का मसला है। और हमारे यहाँ मुसल्लत दुश्मन क्या होता है? हमारे यहाँ महंगाई दुश्मन है, हमारे यहाँ वो मुसल्लत हो जाती है, उसका खौफ है ये चीज इतने की आप इतने की ना हो जाए, ये चीज इतने की है इतने की ना हो जाए, फलां पड़ोसी हमारा बड़ा खतरनाक है कहीं उसे नुकसान न पहुंच जाए, फलां शहर का एक बड़ा हजरत है, गुरु घंटार है, मूजी है, उससे कहीं हमें नुकसान ना पहुंच जाए। हमारे खौफ ये है, गली गला, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर ब शहर, हमारे ये खौफ है फलां मेरा यूं ना कर दे, फलां मेरा यूं ना कर दे। हमारे एक दूसरे के आगे जो है वो गाड़ियां फंसी हुई, दुश्मन मुसल्लत। तो ये खौफ की जो फिजा बनती है, तो फरमाया जब अल्लाह उसके रसूल को नाराज करते हो, आदो पैमान तोड़ते हो, फिर ये खौफ की फिजा फैलती है तुम्हारे। खफकान कल्ब, खफकान कल्ब आप उठा के देखें, जो बीमारी है उसकी बड़ी वजह यही है कि इंसान जब अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह से दूर होता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से, याद से, फराइज और वाजिबात की अदायगी के साथ दिल करार पाते हैं। जब इंसान इन चीजों से दूर हटता है तो फिर दिल वीरान हो जाते हैं, दिल वीरान हो जाते हैं। फिर दुनिया की सारी चीजें उसके पास मौजूद होती हैं। ये यूरोप के, अमेरिका के बड़े बड़े वो अरबपति लोग रात को क्यों गोलियां खा खा के लोट पोट होते हैं, पागल हो जाते हैं, मुतशद्दिद मिजाज हो जाते हैं, लेकिन उनको सुकून नहीं मिलता क्योंकि उनकी जिंदगी में इस्लाम नहीं है और उनकी जिंदगी में इस्लाम की तालीमात नहीं है। और यही हाल हमारे बहुत सारे नामयाद मुसलमानों का होता है, शराब कबाब की बेहयाई की जिंदगी गुजारते हैं। उनकी क्या जिंदगी होती है? बजाय लोग ये भी देखे ना, इससे हट के एक मिसाल देता हूँ, मैं इसके साथ नहीं जोड़ता उसको। अभी कितना बड़ा एक CSP ऑफिसर, वो कुछ कहते हैं खुदकुशी की, कुछ कहते हैं जी वो हार्ट अटैक हो गया, उसको क्या हुआ, जरा उसकी कैफियत देखे ना, वो क्या कह रहे हैं। वो कहता है सब कुछ मेरे पास, गार्ड्स आगे पीछे, लाखों की तनख्वाहें और क्या से क्या, उसको बड़ा ओहदा, सारी चीजें, लेकिन इसके बावजूद उस जवानी में उसकी मौत हो गई। आज से 5-6 महीने पहले आपने देखा सोशल मीडिया पे एक जवान अटक पार का, ऐसी
उसने खुदकुशी की और उसने कहा कि मैं जब जाता था मुआशरे में मुझे तंगी होती थी, लोगों पर जुर्माने कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मेरा जमीन मुझे झकझोरता था। लोग हमारी गाड़ियों को देख लेते हैं, जी आ गई वीगो डीगो डीगो आ गई। ये वीगो शिगो को ना देखा करें, बड़ी नंबर प्लेटें लगा के गार्ड साथ बैठे हुए हैं, पां पां करती हुई आ गई। यकीन जाने जिनका ताल्लुक इस्लामी तालीमात से, इस्लाम से, अच्छी मजालिस से, नमाज से, हया से, कुरान से, जिक्र से जिनका ताल्लुक नहीं होता, अल्लाह की कसम अंदर से खोखले होते हैं, अंदर से बेनूर होते हैं, बेरौनक होते हैं, हर वक्त गुम सुम मगन होते हैं, इनकी कोई जिंदगी नहीं होती। हमारे यहाँ जवान राल टपकाते हैं, गड़ी आ गई, गार्ड्स आ गए, बड़ी लशपश आ गई। इन चीजों का नाम जिंदगी नहीं है, इनका नाम सुकून नहीं है। तो अगर हमें सुकून चाहिए तो हमें इस्लाम के करीब आना पड़ेगा, हमें कुरान से लो लगानी पड़ेगी इस्लाम की। अल्लाह ताला हम सबको जो है इसी तरह का इस्लामी शऊर और हकीकत नसीब फरमा दे।